दोस्तों, आज हम बात करते हैं दांतों की पिलाहट और मुंह से बदबू आने की क्या वजूहात हो सकती हैं। दांतों पे जमने वाले टार्टर की वजह से ये पिलाहट होती है, जिसे डेंटल प्लेक कहते हैं। मैं आपको एक आसान और मुफीद रेमेडी बताऊंगा जो आप घर में आसानी बना सकते हैं, जिसके इस्तेमाल के बाद आप इस पिलाहट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस पिलाहट को खत्म करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको बनने से रोका जाए। दूसरा तरीका है अगर ये बन चुका है तो इसको कैसे खत्म किया जा सके। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खावर बिलाल। हमारे इर्द गिर्द बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन हमारा कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम और खाई जाने वाली एंटीबायोटिक की वजह से ये बैक्टीरिया मुंह के अंदर नशो नुमा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये बैक्टीरिया इस कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम और एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक हिफाजती तह बना लेते हैं। ये तह इनको महफूज रखती है, जिनको बायोफिल्म्स भी कहा जा सकता है, या यूं कह लें ये अपने लिए रहने के लिए छोटे छोटे घर बना लेते हैं। इन घरों में कैल्शियम की वजह से हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम इनको पहचान नहीं पाता। इस वजह से ये मुंह के अंदर देर पा रहते हैं और ये डेंटल प्लेक या पिलाहट कर देते हैं। जैसे आप किसी नदी के ऊपर जाएं, नदी में पड़े पत्थर को उठाएं तो हाथ से वो फिसलता है। वो इसलिए फिसलता है, उसके ऊपर इन बैक्टीरिया की वजह से बायोफिल्म्स बन चुकी होती हैं। ये बायोफिल्म्स वहां ज्यादा बनती हैं जहां पानी मौजूद होता है, जैसे हमारे मुंह के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इन बायोफिल्म्स को बनने के लिए शुगर भी इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। जब इन बायोफिल्म्स की मिकदार हमारे मुंह के अंदर बढ़ जाती है तो मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, मसूड़े आपके सोजिश कर जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांतों के अंदर कैविटीज बन जाती हैं, दांतों को आम जुबान में कीड़ा लग जाता है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है इसको रिमूव करने के लिए। लेकिन मैं आपको जो एक आसान रेमेडी बता रहा हूं, जिसके इस्तेमाल के बाद आप इससे बिल्कुल छुटकारा हासिल कर। इसको हम अब घर में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें दो इंग्रेडिएंट चाहिए। नंबर एक, बेकिंग सोडा। ये आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब ये बायोफिल्म्स की मिकदार हमारे मुंह के अंदर बढ़ती है तो ये तेजाब पैदा करती है। तेजाब की वजह से मुंह के अंदर दांतों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। और आपको मैं बता चुका हूं, ये बैक्टीरिया अपने घर इन बायोफिल्म्स को बनाने के लिए कैल्शियम की मिकदार को इस्तेमाल करते हैं। जब ये कैल्शियम ज्यादा होगा, इनके घर ज्यादा बनेंगे। और आपने सुना होगा, ज्यादा चीनी खाने से दांत खराब हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये जो शुगर है, ये मीठी चीजें हैं, ये भी तेजाब पैदा करती हैं। जब ज्यादा तेजाब होगा, ज्यादा कैल्शियम होगा। जब ज्यादा कैल्शियम होगा, ज्यादा बायोफिल्म्स इन बैक्टीरिया के घर बनेंगे और आपके दांत खराब होंगे। ये जो बेकिंग सोडा है, ये अल्कली है। तेजाब को खत्म करने के लिए अल्कली इस्तेमाल होती है। और आप मेरे दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मुंह के अंदर कुदरती तौर पे ये बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की मिकदार पाई जाती है। हमने इतनी मिकदार इस्तेमाल करनी है कि हमारे दांतों से ये तेजाब जो बन रहा है उसको खत्म किया जा सके। जो दूसरी चीज है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये वो सोल्यूशन है जो आपको फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा। और मजे की वही बात है, ये भी कुदरती तौर पर हमारे मुंह के अंदर सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। इसकी भी मिकदार हमने इतनी इस्तेमाल करनी है कि ये हमें फायदा दे सके। अब इन दोनों की कितनी कितनी मिकदार लेनी है। आपने बेकिंग सोडा एक चौथाई हिस्सा लेना है। एक चौथाई का मतलब है आधे से भी आधा इसका चम्मच लेना है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक चौथाई मतलब आधे से भी आधा लेना है। इन दोनों को आपने पानी के अंदर मिक्स कर देना है। जब ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ये आपका माउथ वॉश बन गया है। जब आप टूथ ब्रश करेंगे, उसके बाद आप इस माउथ वॉश को 30 सेकंड के लिए मुंह के अंदर रहने देंगे। इस तरह ये आपके दांतों के ऊपर टार्टर को जमा नहीं होने देगा और ना ही पिलाहट होने देगा। इससे आपके दांतों में शाइन आएगी, आपके दांत साफ सुथरे दिखाई देंगे और आपके दांतों से बदबू का मसला भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप दांतों को अच्छे तरीके से साफ करें। इस तरह टूथब्रश करें कि आपके दांतों का कोई भी कोना बाकी ना रहे। आप अंदर की तरफ खास तौर के ऊपर टूथब्रश का इस्तेमाल करें। और लाजमी है,
आप अपनी जुबान को भी टूथब्रश से साफ करें। अगर आप मुंह से बदबू को खत्म करना चाहते हैं, तो आप अगर च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर है ज़ाइलिटोल च्युइंगम का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखती है। इसका क्या मतलब है? ये बैक्टीरिया को भी अलहदा से मारती है। इसके अलावा आप रोजमेरी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपको बाजार से भी आसानी से मिल सकता है। अपने खाने के अंदर हल्दी के इस्तेमाल को ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर एक करक्यूमिन पिगमेंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। ये शुगर से पैदा होने वाली पेचीदगियों से भी आपको बचाता है। इसके अलावा आप रात को लाजमी फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग क्या है? आपने जब रात को सोने लगना है तो एक धागा लेना है, जो आपके दांतों के दरमियान स्पेस है उनके अंदर मारना है, ताकि खाने की कोई भी चीजें जो थोड़ी बहुत आपके दांतों के दरमियान अगर रह गई हैं, तो उनको आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं। आप कमेंट्स के अंदर अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो लाजमी कमेंट करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन क्लिक करें, ताकि आप मजीद आने वाली वीडियोस को वक्त के ऊपर देख सकें।